ओके, स्टार्ट हो गया। हाँ, आज मैं इस बात पर सोचता नहीं हूं, अपना विचार प्रकट करता हूं कि प्रवचन क्या है, प्रवचन सुनना चाहिए कि नहीं। आज मैं अंग्रेजी का वीडियो छोड़ करके प्रवचन का बोल रहा हूं। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि लोगों का अपना विश्वास होता है। विश्वास होगा, विश्वास तब जन्म लेता है जब कुछ लोग देखता है। तो अगर यदि जैसे मेरे शब्द को सुनता है तो बहुत सारे ऐसे, मैं अभी तक 22 सालों में 10,000 के लगभग स्टूडेंट को पढ़ा चुका होगा। ग्रेजुएशन 10,000, इंटर ग्रेजुएशन। अब उन लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे 4-5 हजार जो बहुत विश्वास करते होंगे। अब जो लोग विश्वास करते होंगे उनको तो अच्छा ही लगता है, नहीं सही कह रहे हैं, या बहुत जो है सो डेप्थ की बात, बहुत गहराई की बात कहते हैं, ठीक है। बट जो लोग नए सुनता होगा या सुनेगा, उनको लगेगा कि अब एक नया वीडियो या नए लोग कुछ बोल रहे हैं तो वो क्या कहते होंगे, क्या बोलते। जो भी जिन्हें विश्वास हो, आप किसी बात को भजा के देखिएगा या उसको समझने की प्रयास करेंगे। मैं ये क्या कर सकता हूं, क्या विश्वास कितना है, नहीं है। रही बात प्रवचन का, कि प्रवचन बहुत सारे लोगों का मैंने देखा कमेंट में आया कि अभी शिवरात्रि चल रही और इसमें बहुत सारे लोगों को यह है कि प्रवचन सुनता है कि नहीं। सबसे पहली बात तो ये देखें, मैं नवयुवकों को कहना चाहूंगा कि जो लोग बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग लोग ही नहीं, इस संसार में हमेशा लोग अपने जैसे बनाना चाहता है या फिर अपने जैसे जो लोग होते हैं उन्हीं को पसंद करते हैं। बिरले को या विलक्षण लोगों को पसंद नहीं करते हैं। अब विलक्षण में ये भी हो सकता है रेयर में, या तो कोई बहुत बेवकूफ होगा या तो बहुत काबिल, बहुत उच्च स्तरीय दिमाग के लोग होंगे, और जो बहुत उच्च स्तरीय के तो उन्हें भी लोग पसंद नहीं करेंगे। और उनको पसंद करेंगे तो कौन करेंगे, वही लोग करेंगे जो लोग 5-10% नहीं कहा जाए, मतलब जहां 1000 में 5-10-20 जो लोग होते हैं, वो अगर यदि उस उच्च स्तरीय दिमाग के हैं, जो लोग चाहते हैं कि हमारे लेवल के लोग मिले, तो वो उनको पसंद करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, निश्चित करेंगे। लेकिन बकरी बकरी को ही करेगा, गाय गाय को ही करेगा, कुत्ता कुत्ता को ही करेगा, ये बात तो साफ है। अगर कोई आदमी सब अपने टाइप के लोग को खोज लेता है, अब देखिए उदाहरण में कोई आदमी कोई गांव जाता है, अगर यदि वो दारू पी रहा है, तो ड्रिंकर है, शराबी है, शराब पी रहा है, तो उसको एक दिन बहुत हो गया, 2-4-5 घंटा के अंदर ही खोज लेता है, 2-4 घंटा के अंदर खोज लेता है कि कौन कौन पीता, या अगल बगल में कौन पीता है, कहां पीने की जगह ठेका होगा, कहां हम जाकर के सुरक्षित रूप से पी सकते हैं, इस सब जगह का खोज लेगा। और उनको बहुत जल्दी 2-4 घंटे के अंदर ही उन्हें शराबी दोस्त मिल भी जाएंगे। जो लोग ताश खेलते होंगे, ताश खेलने वाले, और जो लोग जुआ खेलते होंगे, उसको जुआ खेलने वाले। मतलब साफ है कि जो जिस कैटेगरी का, जिस तरह के लोग होते हैं, उनको वैसे लोग मिल जाते हैं। अब कोई गांव जाए, कोई आदमी अगर डॉक्टर है, एमबीबीएस है, एमडी है, कोई आईआईटीएन इंजीनियर है, और वो कोई गांव जाए, तो आप यही सोच करके देखिए कितने इंजीनियर मिलते हैं गांव में, कितने डॉक्टर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, ना डॉक्टर मिलेंगे ना इंजीनियर मिलेंगे। तो उनका दोस्त तो होगा कौन, उनका कोई दोस्त नहीं होगा। वो जाएगा एक दिन कहीं किसी भी गांव में भी जाएगा, 1 दिन बिताएगा, 2 दिन बिताएगा, 4 दिन बिताएगा, फिर वापस वो अकेले आएगा। उसका मुश्किल से 1-2 आदमी कोई सुनने के लिए या बात करने के लिए 1-2 आदमी मिल जाए, अलग बात हो गया, नहीं तो कोई मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उसके लेवल के लोग ही नहीं है। और यदि उसके लेवल के लोग नहीं है तो उनको पसंद कौन करेगा, क्यों करेगा पसंद, बिल्कुल नहीं करेगा पसंद। लोग हमेशा चाहता है, लोग उनसे ईर्ष्या कर सकता है, पसंद नहीं करेगा, उनसे दूर भागेगा, लेकिन पसंद नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उनको लगता है कि भाई मैं गुटखा खा रहा हूं, वो नहीं खा रहा है, मैं दारू पी रहा हूं, वो नहीं पी रहा है, मैं भांग खा रहा हूं, वो नहीं खा रहा है, तो उसको तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि मैं उसके सामने में उसके पास जाकर क्यों बैठूं, वो तो मेरे जैसे लोग ही नहीं है।
तो दुनिया में दोस्ती का सबसे बड़ा कहानी है जो जिसमें छपता है, जो जिसके साथ चलने लायक है, जिस लेवल के हैं उसी तरह के दोस्ती करते हैं। तो जो लोग, हाँ ये है। अब जो लोग कहता है कि प्रवचन सुनना चाहिए, बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोग 60 साल के 65 साल के कहते रहते हैं, मुझे भी कहता है कभी कभी कि आपके जैसे विद्वान, आप जैसे पढ़े लिखे हैं, मतलब प्रवचन सुनना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, हाँ चलिए सुनने, मतलब सुने। तो मैं कह रहा हूं, मेरा एक दो बातों का वही वो लोग मुझे बताएं कि इतना दिन से वो प्रवचन सुन करके या इतने दिन से सुना करके गांव में, शहर में, कहीं भी क्या बदलाव हुआ है। अगर सुनता है तो बदलाव तो होना चाहिए, क्या बदलाव हुआ है? कोई चेंजिंग ही नहीं देख रहे हैं। और कोई भी आदमी कोई खासा चेंजिंग, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। आज धर्म का तो ठेका भी वही लोग ले रखा है जो बहुत बल्क में अधर्म करता, अधर्मों का संग, या जो लोगों की आदत कभी धर्म से कुछ भी ना मिलता जुलता हो, वो लोग भी जो है सो वो लोग धर्म की उत्थान, धर्म की जय हो, ऐसे लोग कर रहे हैं। तो ये सब सारे एक प्रकार से नाटक है। प्रवचन का मतलब पहले समझा जाए कि प्रवचन मेरे नजरों में गलत नहीं है। प्रवचन मेरे नजरों में गलत क्यों होगा? बिल्कुल गलत नहीं है। प्रवचन का मतलब है, प्रवचन क्या? लेक्चर देना, किसी विषय पर गूढ़ तत्वों को लेक्चर देना। ठीक है, प्रोफेसर देते हैं, गणित पे देते हैं, अंग्रेजी पे देते हैं, समाजशास्त्र पे देते हैं, वो भी प्रवचन है। प्रवचन का मतलब सबसे पहले देखा जाए, प्रवचन का मतलब होता है प्रखर। प्रवचन मतलब प्रखर वचन, प्रखर संभाष्य, भाषण देना, प्रखर संभाष्य, प्रखर वचन। उसके बोली में ऐसी प्रखरता जो लोगों को मोहित कर दे, लोगों को प्रभावित कर दे, लोगों को वैसे कर्म करने पर उतारू कर दे, ऐसे इसी को प्रवचन कहते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर। प्रवचन देना, प्रखर वचन देना। अब प्रवचन जो देंगे वो कौन होंगे? वो प्रवक्ता होंगे। जो प्रखर वक्ता होंगे वही प्रखर वचन देंगे। प्रवक्ता मीन्स क्या? प्रोफेसर होंगे। सर जो है 8 क्लास पढ़ करके, 7 क्लास पढ़ करके, 9 क्लास पढ़ करके कब कैसे प्रोफेसर हो गया वो? फिर प्रवचन देने लग गए। चलो ठीक है, आपका ये भी कहना हो सकता है कि सर वो तो हमेशा उसी में रह गया। हाँ, कोई आदमी अगर मछली मारता रह गया तो समझिए कि मछली मारने का प्रोफेसर हो गया। चलिए ठीक है, बिना डिग्री का भी हो गया, बहुत बढ़िया। उन्होंने देखा, लेकिन एक बात को आप गौर कीजिए कि जब कोई भी आदमी किसी चीज को पकड़ेगा, उसके हाथ जितने दूर जाएगा उतने दूर को पकड़ेगा। पीएचडी में ही जाकर के, पीएचडी का फुल नेम होता है डॉक्टरेट इन फिलॉसफी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। तो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, ये दर्शन शास्त्र को वहीं पे जाकर के क्यों पकड़ा? बीए में क्यों नहीं होता है? क्यों वहां जाकर के दर्शन शास्त्र का डॉक्टर हो जाते हैं? अब डॉक्टरी कर रहे हैं, डॉक्टर हो गए दर्शन शास्त्र का। तो दर्शन शास्त्रों को पकड़ने, किसी चीज की फिलॉसफी को जानने के लिए वहां तक उसका हाथ जाना चाहिए। अब वहां तक हाथ नहीं गया तो बस वही होगा कि अर्थ का अनर्थ निकालेगा, अर्थ कुछ निकलने का निकालेगा कुछ। तो प्रवचन सुनना तो चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन मेरा एक ही मानना है कि 1 टन ज्ञान सुनने से बढ़िया है। कभी अमरसन या कोई बड़े विद्वान ने बताया है कि बड़े विद्वानों का यह वचन है कि 1 टन ज्ञान से बढ़िया है 1 औंस भर क्रियाओं में लाया जाए, कामों में लाया जाए, व्यवहारों में लाया जाए। आदमी का बिल्कुल बहुत टन भर, ट्रक भर करके, टन भर 10-10 दिन, 20-20 दिन, 1-1 महीना प्रवचन सुनता है, लेकिन उनके व्यवहारों में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिखता है। तो अगर यदि कोई आदमी जेब में दवा रखे तो क्या उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी? और कोई आदमी कितना भी प्रवचन सुन ले, अगर उसके व्यवहार में कुछ भी नहीं उतरा है, कुछ भी नहीं आया, तो प्रवचन सुन के क्या फायदा?
तो या तो सुनने वालों में दोष है या तो फिर सुनाने वालों में दोष है। कहीं तो है जो प्रवचन पर प्रवचन चलता है लेकिन लोगों में कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं है। इसीलिए मैं प्रवचन से विमुख नहीं, प्रवचन को बुरा नहीं कहता, लेकिन प्रवचन के साथ साथ प्रवचन उन्हीं को देना चाहिए जो उस रास्तों पे चले। गांधी जी का कहना था, गांधी जी को जब एक बार कहा गया, उनकी एक किताब है सत्य के साथ मेरी खोज, सत्य के साथ मेरी खोज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये अंग्रेजी में लिखे थे गांधी जी का किताब। उसमें गांधी जी की आत्मजीवनी भी, गांधी जी की आत्मकथा भी है। तो गांधी जी ने बताया, गांधी जी को जब बताया, पूछा गया कि क्या अमल करूं क्या नहीं, तो बोले या क्या आप कुछ कहना चाहेंगे, क्या ज्ञान देना। तो गांधी जी, महात्मा गांधी क्लियर रूप से, स्पष्टतया वो बताए, स्पष्ट रूप से बोले कि मैं जो कहता हूं वो तुम करो ना करो उससे नहीं है, मेरी जिंदगी से ही सीख लेना कि मैं चलता कैसे हूं। अगर कोई आदमी कहे किसी को 8 बजे 4 बजे सुबह में जाग जाना है और तुम्हें अपना स्वाध्याय करना है और वो खुद 8 बजे जागता हो, तो सोचने की बात है भाई, जब वो खुद 8 बजे जागता है और दूसरा को, दुनिया को समझा रहे हैं कि 4 बजे जाग जाना चाहिए, तो उसके प्रवचन का क्या लोगों पर छाप पड़ेगी, क्या उससे प्रभावित होगा लोग। तो इसी तरह का आज प्रवचन है, प्रवचन भी एक बिजनेस बन गया है। लोग शास्त्र पढ़ करके, पोथी पढ़ पढ़ जगमवा भया न पंडित कोई। आदमी क्या है, पूरा किताब को, एक किताब पढ़ करके तोता हो गया, और तोता हो करके महर्षि पराशर कौन थे, महर्षि नारद कौन थे, देवर्षि नारद कौन थे, बस इस तरह से चल रहा है। राम कौन थे, कृष्ण कौन थे, ठीक है चल रहा है, लेकिन उसकी आदत को थोड़ा भी लोग अपने आप में नहीं लाते। तो प्रवचन वही लोग दें जो प्रवचन देने से समझने की जरूरत नहीं है। एक अंधा भी, एक बहरे भी, कोई भी आदमी बदल सकता है, लेकिन सामने से वह आदमी प्रवचन दे करके नहीं, अपने जिंदगी में उतार करके वो जैसा करे और वैसे ही समाज को उस पथ पर लेकर के जाना चाहे, तो निश्चित रूप से प्रवचन बहुत फलित होगा और लोगों में ही होगा। लेकिन ये तो भाड़ा पर आज प्रवचन शुरू हो गई, और शायद कुछ बहुत दिन नहीं रहा जब लोग सुनने वाले को भी बुलाने के लिए, भीड़ लगाने के लिए भाड़ा पर लोगों को भी लाना पड़ेगा। सुनने वाला भी भाड़ा पर आएगा, अब बोलने वाला भी भाड़ा पर आएगा। इसका क्या मतलब, कुछ नहीं है। कर्म क्या है, धर्म क्या है, समाज क्या है, परिवार क्या है, माता पिता क्या है, उनको पहले अपने जीवन में आत्मसात, पहले अपने जीवन में उतारना चाहिए, फिर लोगों को बताना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि वो नहीं भी बताए तो भी लोग उसके पथ पर चलने लगेंगे, लेकिन पहले तो उनमें होना चाहिए वो गुण। उनमें अगर नहीं है तो सामने वाले में क्या होगा। तो मैंने देखा कि प्रवचन तो 1 साल से नहीं, शायद कितने लंबे अरसों में हम लोग, मतलब मेरा भी एक लंबी उम्र, इतनी उम्र मतलब गुजरने के बाद कम से कम 20 सालों से 25 सालों से मैंने प्रवचन देखा, कुछ भी किसी में कोई बदलाव नहीं। आज और भी टूटता जा रहा है। ये प्रवचन का कोई माने मतलब नहीं है मेरे नजर में। आप अगर कोई बीज भी बोते हैं तो खेत को देखना चाहिए, पात्र भी वैसा होना चाहिए, सुनाने वाले भी वैसे और सुनने वाले भी वैसे होने चाहिए। किसी को प्रवचन सुनाने से क्या, ये बस कहते जा रहे हैं। तो इसीलिए प्रवचन से ज्यादा बढ़िया आज तो सारे लोग सोशल मीडिया से भी देखते हैं, बड़े बड़े जिनको लेना है वो तो बड़े बड़े ज्ञान, बड़े बड़े बाबा से, बड़े बड़े जगह से ले रहे हैं। और मैं सबको एक ही बात कहूंगा कि आप किसी भी बाबा से ले, किसी भी प्रवचनकर्ता, किसी भी प्रख्याता से ले, किसी भी व्याख्याता से ले, उससे मैंने मतलब नहीं है। एक ही बात है कि उसको थोड़ा भी आदतों में शुमार करें, थोड़ा भी आदत में लाएं, और जो आदत में आ गया मैं उसी को ज्ञान, उसी को उतना ही काम का समझता हूं। जो आदत में नहीं आया वो कितना भी सुन ले उसका कोई महत्व नहीं मेरे नजर में।